दोस्तों, चांद तारे तोड़ने की बात तो हर आशिक करता है, लेकिन चांद पर कदम रखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। तभी तो पूरी दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद पर सफलतापूर्वक फतह हासिल करी है। और अब हमारा भारत चौथा देश बनकर चांद पर फतह हासिल करने के लिए तैयार है। जहां 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज कर देगा। हालांकि रशिया के लूना 25 ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, वो भी हमसे पहले, लेकिन वो बेचारे हादसे का शिकार हो गए। और अब पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान मिशन पर टिकी हुई है। हालांकि अगले साल नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने वाला है। और इन सारी चीजों को देखकर चीन के भी हाथ में खुजली मच रही है और वो भी अपना मून मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पर आखिरकार सवाल ये उठता है कि चांद पर ऐसा क्या है कि हर देश चांद पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, और चांद से जुड़े आखिरकार वो कौन से रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहते हैं। आज की इस रोमांचक वीडियो में हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। बस हमारे साथ इस वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। दोस्तों, भले ही रात के अंधेरे में चांद बिल्कुल साफ नजर आता हो, लेकिन इसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और भारत के चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 42 दिन लग रहे हैं, क्योंकि हमारा ये स्पेस मिशन डायरेक्ट चांद की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसने पृथ्वी की ग्रेविटी से होते हुए चांद की ग्रेविटी तक पहुंचकर फिर चांद की सतह पर कदम रखने का फैसला किया है। अगर देखा जाए तो ये रास्ता वाकई में बड़ा किफायती है, लेकिन यकीन मानिए इस रास्ते से जाने के लिए 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है। लेकिन अगर हम अमेरिका और रूस की तरह सीधा रास्ता अपनाएं तो इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। अब मान लीजिए कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में बैठा है, तो उसका लैंडर जब आपको चांद पर उतारेगा तो आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर वातावरण धरती के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर ऑक्सीजन नाम मात्र की भी नहीं है। और यही वजह है कि चांद की सतह पर उतरने से पहले आपको स्पेस सूट पर लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा, ताकि आप जिंदा रहने के लिए सांस ले सकें। और स्पेस सूट धारण करने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका वजन काफी कम हो गया है, क्योंकि चांद की ग्रेविटी हमारी अर्थ से 6 गुना कम है। ऐसे में अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम होगा तो आपको चांद पर अपना वजन केवल 10 किलोग्राम ही महसूस होगा, यानी 6 गुना कम। लेकिन यहाँ पर आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इतना कम वजन होने की वजह से आपका बैलेंस बिगड़ने लगेगा। असल में आपको इस वजन की आदत नहीं है ना, इसीलिए चांद पर आप चलने की बजाय उछलकर नीचे भी गिर सकते हैं। ऊपर से अगर हम चांद के सतह के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते तो नहीं है कि जमीन पर पैर रखते ही आप बिल्कुल संभल जाएंगे, बल्कि चांद की सतह बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। और यहाँ पर आपको जगह जगह पर चट्टाने और पहाड़ के साथ साथ बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे, जो वहां पर सालों से गिर रहे उल्का पिंड की वजह से बने हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सोइल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा गाढ़ा, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदुरापन ना होने के कारण आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान इस पर बनने लगेंगे। और यही कारण है कि जब चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था तो उनके पैरों के निशान आज भी वहां पे मौजूद हैं। उनके ही नहीं बल्कि 12 एस्ट्रोनॉट के पैरों के निशान आज भी चांद पर बने हुए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वहां पर हवा है ही नहीं, जिस वजह से जो निशान जमीन पर बने हुए हैं वो वैसे यानी कि जैसे के तैसे ही बने हुए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोस्तों, चांद की खूबसूरती और हैरत अंगेज जमीन देखने के बाद जब आप अपनी नजरें ऊपर करेंगे तो आपको दूर कहीं हमारी पृथ्वी भी नजर आएगी। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर खड़े होकर आपको चांद नजर आता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है, लेकिन जब आप चांद से पृथ्वी को देखते हैं ना तो वो काफी बड़ी दिखाई पड़ती है। और यकीन मानिए, यहाँ से आप पृथ्वी की खूबसूरती देखकर सोचने लगेंगे कि वाकई में यार हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा अद्भुत और अविश्वसनीय है। दोस्तों, ये तो चांद के नॉर्मल लैंडिंग की बात हो गई, क्योंकि जब आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंडिंग करेंगे तो नजारा कुछ और ही देखने को मिलेगा। जहां आसपास सालों पहले यहाँ फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़े के साथ साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा कचरा भी देखने को मिलेगा, जिसे नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर गए थे। क्योंकि जब नासा ने अपने अपोलो मिशन के दौरान 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था तो जाहिर सी बात है कि इतने लंबे दिनों के सफर में उनके मल मूत्र और खाने पीने से लेकर हर एक चीज का कूड़ा कचरा निकला होगा, जिसे उन्होंने चांद में फेंक दिया था। और अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह पर उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था,
तो आप देखेंगे कि वो अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि चांद पर तो हवा पानी का कोई असर तो होता ही नहीं है। इसीलिए अगर चांद पर कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट्स चाहें तो इसे वापस स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती पर ला सकते हैं और दूसरे स्पेस मिशन में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये बात तो आपको भी अच्छे से मालूम होगी कि स्पेस के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्का पिंडों की बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही भयानक तबाही मचाती है। वो तो पृथ्वी का जादू ही है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में ढकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती पर पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देती है। पर जब बात चांद के मैग्नेटिक फील्ड की होती है तो ये पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ वातावरण भी बहुत पतला है, और यही कारण है कि चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड कभी भी गिरकर इंसान का राम नाम सत्य कर सकता है, और यही वजह है कि जब किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा जाता है तो वो लगातार कमांड सेंटर पर बैठे वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, यानी उल्का पिंड। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब चांद पर इंसानों की बस्ती बनेगी और हम खूब सारे पैसे खर्च करके अपने प्रियजनों को वहां पे ले जाएंगे और उनके साथ गप्पे शप्पे मारेंगे, तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और कुछ नहीं। क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। ऐसे में अगर आप कुछ बोलेंगे भी तो सामने वाला आपके होठों को हिलते हुए तो देख सकता है, लेकिन आपकी आवाज उसे कतई सुनाई नहीं देने वाली है। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी खुद की आवाज ही सुनाई नहीं देगी। आप पूरी तरह से साइलेंट मोड पर होंगे। वैसे एस्ट्रोनॉट्स चांद पर प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, और उसी के साथ ही इनको माइक्रोफोन वाला हेडफोन दिया जाता है, जिसके जरिए ये अपने साथियों और कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से बातचीत करके उनसे संपर्क बनाए रखते हैं। और दोस्तों, जब आप चांद पर अपना सारा काम करके सो जाएंगे तो वहां पे आपको जगाने के लिए सूरज की रोशनी नहीं होगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में पूरे 28 दिन लगते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और रात 14 रातों की होती है। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 घंटे सोकर उठ जाएंगे और उजाला हो जाएगा, ये तो आपके सपने में हो सकता है, रियलिटी में नहीं। अगर वहां अंधेरे का समय चल रहा है तो वो 14 दिनों तक अंधेरा ही रहेगा, और यही सबसे बड़ी वजह है कि चांद के इतने करीब पहुंचने के बावजूद भी चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इसी दिन वहां पे सूर्योदय होगा और उजाले में लैंडिंग ज्यादा आसान रहेगी। वैसे जब अंतरिक्ष में कोई एस्ट्रोनॉट भेजा जाता है तो उसे सारा काम पृथ्वी के समय के हिसाब से करना होता है, जिसके लिए ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच उन्हें पहनाई जाती है, जिसमें वो रात का अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई। चांद की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे खतरनाक स्थिति और कुछ नहीं बल्कि वहां का तापमान है, जो रात के समय में और भी ज्यादा ठंडा होकर -130 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऊपर से चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है, और सबसे खतरनाक जगह तो दक्षिणी ध्रुव में मौजूद डार्क साइड है, क्योंकि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई अरबों सालों से यहाँ सूरज की रोशनी पड़ी ही नहीं है। और इत्तेफाक देखिए, हमारे भारत का चंद्रयान भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला है, जहां आज तक कोई भी देश अपने कदम रख नहीं पाया है। वहां भारत ने अपना परचम लहराने का फैसला कर लिया है। अब भाई, जब फैसला कर लिया है भारत ने तो फिर करके दिखाएंगे, और क्या। खैर, इस जगह पर तापमान काफी ज्यादा ठंडा होगा, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठंडे पड़ सकते हैं, और कई बार -200 डिग्री से भी अधिक तापमान में स्पेसक्राफ्ट हार मान जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई है, पर भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन के जरिए ये नामुमकिन दिखने वाला काम मुमकिन करने का फैसला कर लिया है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है और कुछ ही घंटों में सारे परिणाम सामने आ जाएंगे, और अगर एक बार भारत का ये स्पेस मिशन सफल हो गया तो चांद के सबसे खतरनाक जगह के बारे में भारत को ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही है कि इसी दक्षिणी ध्रुव में बर्फ के रूप में पानी भी मौजूद है। इसके बारे में भी चंद्रयान 3 पता लगाएगा, और वो तमाम जानकारियां भी मिलेंगी जिसे अमेरिका और रशिया दुनिया से छुपाते आ रहे हैं। बाकी आप इस मिशन के सफल होने को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।